संगीता का फोन बज उठा। मैसेज आया था उसके हस्बैंड रवि का। अंदाजा लगाओ, मेरे पेरेंट्स नेक्स्ट वीक आ रहे हैं मिलने। संगीता का दिल बैठ गया। उसके इन-लॉज आ रहे थे फिर से। ऐसा नहीं था कि उसे उनसे नफरत थी, लेकिन उन्हें अपने घर में रखना, उसकी दिनचर्या को बिगाड़ना हमेशा एक अलग ही एक्सपीरियंस होता था। खासकर उसकी सिस्टर इन लॉ मीनाक्षी के अपने नन्हे तूफानों को लेकर जाने के तुरंत बाद संगीता ने एक लंबी सांस ली। वो अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती थी, लेकिन कभी-कभी उसकी विश होती थी कि वो विद एन इन लॉ फ्री गारंटी आता। एक हफ्ते तक खाना बनाने, साफ सफाई और एक आज्ञाकारी बहू का किरदार निभाने का सोचकर ही थकान होने लगी थी। वो जानती थी कि रवि के पेरेंट्स का इरादा बुरा नहीं था, लेकिन उनकी निरंतर सलाह और रूढ़िवादी उम्मीदें उसे हमेशा जज्ड और इनएडिक्वेट महसूस कराती थीं। संगीता ने रवि से बात करने का फैसला किया। हो सकता है कि वो इस बार उसके पेरेंट्स को अपनी विजिट छोटा करने के लिए मना ले, या शायद होटल में रुकने के लिए। एक लड़की सपने तो देख ही सकती है ना? जैसे ही उसने उसका नंबर डायल किया, डर की एक लहर उस पर छा गई। यह एक इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन होने वाला था। रवि जानता था कि यह खबर खुशी से नहीं रिसीव की जाएगी। वो संगीता के रिजर्वेशन समझता था। उसने अपनी पत्नी और अपने माता-पिता के बीच छिपे हुए तनाव को खुद देखा था। उसकी मां, भगवान उनका भला करे, थोड़ी ओवरबेयरिंग हो सकती थी, और उसके पिता, ठीक है, वो अपनी टैक्टफुलनेस के लिए नहीं जाने जाते थे। स्वीटहार्ट, आई नो व्हाट यू आर थिंकिंग, रवि ने शुरुआत की। उसकी आवाज समझ से भरी हुई थी। बट they're really excited to see us, and it won't be for long. वो प्रायः संगीता को आंखें घुमाते हुए सुन सकता था। I'll talk to them about helping out around the house, and I promise to handle any situations that might arise. संगीता convinced नहीं थी। रवि, तुम्हें पता है तुम्हारी माँ कैसी हो जाती हैं? वो सब कुछ अपने तरीके से बनाने की जिद करेंगी, और फिर मुझे सबके बाद साफ सफाई करने में लगे रहना पड़ेगा। और तुम्हारे पिता, वो बस टीवी के सामने बैठ जाएंगे और मेरे हर काम में कमी निकालेंगे, रवि ने हाँफते हुए कहा। वो जानता था कि संगीता अनरीजनेबल नहीं हो रही थी। उसके माता पिता एक मुट्ठी गर्म हो सकते थे, लेकिन वो यह भी जानता था कि परिवार उसके लिए कितना मायने रखता है, और उसे उम्मीद थी कि संगीता आखिरकार इसे उसी तरह से देखेगी। मौन हवा में छा गया जब संगीता और रवि आगामी मुलाकात से जूझ रहे थे। संगीता जानती थी कि वो अपने इन-लॉज से हमेशा के लिए नहीं बच सकती, लेकिन वो यह भी जानती थी कि उसे एक प्लान, एक स्ट्रैटेजी की जरूरत है, ताकि इस हफ्ते अपनी सैनिटी बचाकर निकल सके। रवि, उसने शुरुआत की। उसकी आवाज दृढ़ से लेकिन नपी तुली थी। आई एम विलिंग टू मेक दिस वर्क, बट आई हैव वन कंडीशन। रवि के कान खड़े हो गए। क्या यह कोई कॉम्प्रोमाइज था? उम्मीद की एक किरण? आई वॉन्ट टू हायर अ मेड, संगीता ने घोषणा की, किसी को खाना पकाने और साफ सफाई में मदद करने के लिए, ताकि मैं सबको खुश करने की कोशिश में हाल न बहरा बैठूं। यह कोई अनरीजनेबल रिक्वेस्ट नहीं था, संगीता ने तर्क दिया। यह कुछ हद तक दबाव कम कर देगा और उसे वास्तव में अपने इन लॉज की विजिट का आनंद लेने देगा। मे बी, रवि हिचकिचाया। वो अपने माता पिता को जानता था, खासकर अपनी मां को बाहरी मदद लेने के सजेस्शन का बुरा लग सकता है। इसका मतलब था कि वो खुद अपना ख्याल रखने में इनकेपेबल हैं। एक ऐसी धारणा जिसे उसकी मां पूरी ताकत से नकार देंगी। लेकिन वो यह भी जानता था कि संगीता को इसकी जरूरत है। यह एक हफ्ते की सापेक्षिक शांति के लिए एक छोटी सी रियायत थी। दिन आ ही गया, जैसा कि हमेशा आता है, अपने साथ घबराहट और मजबूर खुशी का मिश्रण लेकर। संगीता, एक अजीब मुस्कान और नए सिरे से साफ किए गए घर से लैस, अपने इन लॉज का दरवाजे पर स्वागत किया। मां, पापा, आपको देखकर बहुत अच्छा लगा, उसने मीठी आवाज में कहा, उम्मीद करते हुए कि उसकी आवाज उसके अंदर चल रहे
आंधी तूफान को दर्शाए नहीं। रवि हमेशा की तरह एक आज्ञाकारी बेटा बैग उठाने में मदद करने के लिए दौड़ा, संगीता को एक आश्वस्त नजर देते हुए। पहले कुछ घंटे खुशी भरी बातचीत और अजीब खामोशी में बीत गए। संगीता ने अपने वचन के अनुसार एक नौकरानी रखी थी, एक खुशमिजाज महिला जिसका नाम गीता था, जो एक अनुभवी सेनापति की सटीकता के साथ रसोई में काम कर रही थी। रवि संगीता की चिंता को भांपते हुए उसे बातचीत में शामिल करने और अपनी मां की अच्छे इरादे वाली लेकिन अक्सर अनावश्यक पूछताछ को चालाकी से टालने का प्रयास कर रहा था। जैसे जैसे दिन बदलता गया, संगीता ने कुछ अप्रत्याशित देखा। उसके इन-लॉज अलग लग रहे थे, शायद ज्यादा शांत, या हो सकता है कि यह सिर्फ उसकी कल्पना थी जो उसकी कैफीन की कमी वाली स्थिति से प्रभावित थी। कारण जो भी हो, अनुमानित तनाव सामने नहीं आया था। क्या ऐसा हो सकता है कि यह मुलाकात वास्तव में, क्या वो यह कहने की हिम्मत कर सकती है, सुखद हो?